नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। आज आपको एक नई घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, दिल्ली के बारे में। मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ और मैं दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ और एक ऐसे रिवर के बारे में बता रहा हूँ जो इतना ज़्यादा सफाई होने के बाद भी उसका टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी का टीडीएस लेवल 700 से अधिक हो गया है। और सुनिए, पानी आदर्श रूप से उसका टीडीएस कितना पीपीएम होना चाहिए? 150 से 200 पीपीएम होना चाहिए और 700 से अधिक हो चुका है। कारण ये है, इसमें केमिकल्स और अमोनियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। यमुना नदी का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ना नाले का पानी जैसे नहीं होता है कि उसमें मतलब नाले का पानी जिस प्रकार प्रदूषित रहता है, उसी प्रकार इस टाइम यमुना नदी का पानी प्रदूषित है। और पहले से 90% ज़्यादा सफाई हुई है यमुना नदी की। ये न्यूज़ 18 हिंदी का ग्राउंड रिपोर्ट है। और बहुत से ऐसे न्यूज़ वाले जाके वहाँ पे चेक किए हैं। देखिए, अगर हमको अपने देश में रहना, आपको पता होना चाहिए दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति घनत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति पे हमको लगता है एक किलोमीटर पे हमको लगता है कि 1.5-2 लाख आदमी रहते हैं, इससे ज़्यादा रहते होंगे। तो हम ही लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? कहने की बात है कि आप सरकार को जब तक अपनी बात पहुँचाओगे नहीं, और बिना मांगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग मांगते हैं तब नहीं मिलता है, तो बिना मांगे किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली बात तो हमको अपने देश के लिए ना थोड़ा अग्रसर होना पड़ेगा, थोड़ा उस पर आगे आना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम बताना पड़ेगा कहाँ पे क्या। मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, छोटे, कोई ना, जितने लोग हैं वो जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जहाँ प्रदूषण है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ आप सक्षम नहीं हो शायद, जिस जगह पे आप हो वहाँ पे आप वहाँ की सफाई करने में सक्षम नहीं हो, तो आप जिस सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनाए हो, उसके पास ये कंप्लेन करिए, उसके पास तक अपनी वीडियो या अपने किसी माध्यम, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपनी बातें बहुत जल्दी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमको ये चीज़ें पता चलती है कि हम अपनी बात किसी को भी पहुंचा सकते हैं। तो हमको इंडियन गवर्नमेंट से, फिर दिल्ली गवर्नमेंट से, या आप जहाँ पर रहते हो यूपी गवर्नमेंट से, एवरीथिंग, जितने स्टेट्स हैं सब गवर्नमेंट से, उनके क्या कहते हैं, हमको सूचना पहुंचाना है और कैबिनेट मंत्री के पास सूचना पहुंचाना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरी बातें सीधे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास पहुंचे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं लोग प्रदूषण की वजह से और गंदगी की वजह से यहाँ सरकार चेंज हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम की है और हाँ, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। कहने का मतलब है कि सरकार जब आती है, चेंज कुछ न कुछ करती है, चाहे जो सरकार आती है। तो आपको जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है 51 का ए, उसमें लिखा गया है कि हमारे देश में सार्वजनिक संस्था और सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उसका हमें सम्मान करना है। उसका देख रेख हम ना कर पाए, लेकिन हमारे द्वारा अगर हमारे सामने कोई चीज़ गलत हो रहा है, हम उसको सरकार तक पहुँचाए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इससे यह पता चलता है कि आप धीरे धीरे एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना होगा। और मैं इस बात के लिए और इस चीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग को कि मेरी बातें कहीं ना कहीं
आप लोग शेयर करिए, उस तक पहुँचाइए और कमेंट करिए जिनको जो भी पता हो, कोई भी न्यूज़ वाले होते हैं, कोई छोटे-बड़े चैनल जो भी अपना वीडियोज़ बनाते हैं और जो भी हमको लगता है जमुना नदी जितने लोग वीडियो बनाते हैं, उनको मैं बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ।